बाराबंकी की राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ हुई बेरहमी का मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। छात्र छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने वाले अफसरों पर एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि 4 साल से परीक्षा क्यों नहीं हुई। 2021 में मान्यता खत्म होने के बावजूद एडमिशन क्यों लिए गए और इस शिक्षा की आड़ में कौन सा खेल खेला जा रहा है। बाराबंकी में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जब पुलिस ने लाठी भांजी तो न सिर्फ छात्रों के हाथ पांव टूटे बल्कि शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल गई। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी 4 साल से परीक्षा नहीं करवा रही। 2021 में मान्यता खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद लाखों रुपए लेकर एडमिशन दिए जाते रहे। जब विरोध की आवाज उठी तो पुलिस बुलाकर छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। लाठीचार्ज में 12 छात्र घायल हो गए। जिला अस्पताल में बेड तक नहीं मिले। घायल छात्र तड़पते रहे और प्रशासन चैन की नींद सोता रहा। जब हालात बेकाबू हुए तो रात में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएम एसपी आवास का घेराव कर पुतला दहन कर दिया। लेकिन तस्वीर का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है, जब भाजपा सरकार में विधायक और मंत्री तक अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, वहां सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले एबीवीपी कार्यकर्ता ही पिट गए। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी कोई साधारण छात्र संगठन नहीं है। इसकी नींव 1949 में रखी गई थी और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ऊर्जा मिली। 7 दशकों से ज्यादा का सफर तय करके आज एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन माना जाता है। यह संगठन हमेशा शिक्षा, युवाओं के अधिकार और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आवाज उठाता रहा है। और अब वही एबीवीपी जिसने भाजपा को सत्ता की चिड़ियां चढ़ने में कंधा दिया, उसी सरकार में पुलिस की लाठियों से पिट रहा है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि एक राजनीतिक विडंबना भी है। सीएम के संज्ञान के बाद प्रशासनिक गाज तो गिर गई। सीओ सिटी हर्षित चौहान सस्पेंड कर दिए गए। नगर कोतवाली प्रभारी और गदिया चौकी के तमाम पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को जांच भी सौंपी गई है और कमिश्नर गौरव दयाल को यूनिवर्सिटी की वैधता जांचने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की बड़ी चर्चा लखनऊ में भी है। ओम प्रकाश राजभर द्वारा लाठीचार्ज का समर्थन करने और उन्हें गुंडे कहने पर एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क गए। सभी ने मिलकर ओम प्रकाश के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने नारेबाजी की और नारे लगाते हुए पुतला भी फूका। आरोप है कि पथराव भी किया गया है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने सड़कों पर तांडव किया, पुलिस ने वैसा ही जवाब दिया। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस का डंडा उसी पर चलेगा। इसमें गलत क्या है? ये छात्र का आचरण नहीं बल्कि गुंडागर्दी है। वही खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के जिलों में अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कई खबरें आ रही जहां पर जालौन से, लखनऊ से, बाराबंकी से और कानपुर से भी खबरें आ रही कि एबीवीपी कार्यकर्ता अब सरकार के विरोध में उतर गए हैं और बड़ा संदेश दिया है कि अगर न्याय नहीं मिला तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राम स्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विधि छात्रों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को राम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हम सबसे छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो 3 साल से विधि छात्रों के साथ अन्याय कर रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चिन्हित करते हुए उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम ये प्रशासन करे। हम इसकी मांग करते हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कल एक FIR लॉन्च कराई है उनके विरुद्ध, विश्वविद्यालय के विरुद्ध। उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें मान्यता की बात कही जा रही है, उस पर आप जी, वो VCI का जो लेटर है उसमें आप देखेंगे वो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, सशर्त अनुमति है उनको
और इस सशर्त अनुमति की भी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने खुद साबित कर दिया कि उनका नवीनीकरण नहीं था, इसलिए हमारा ये घटनाक्रम 1 सितंबर का है, उनको मान्यता 3 सितंबर को कल मिली है। इसलिए वो दोषी हैं, वो भ्रष्ट हैं। और एक दिन के अंदर कैसे इंस्पेक्शन हो गया, कैसे निरीक्षण हो गया और कैसे रिपोर्ट बन गई और कैसे सीधे रिपोर्ट उनको मिल गई। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये जांच का विषय है कि कैसे उनको राज्य विधिज्ञ परिषद की ओर से ये कैसे मान्यता मिल गई। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी भी जांच की जाए और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर देना होता है। आप उनके वेबसाइट को हमने चेक किया है, 7 दिन पहले उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, एक बार 9 महीने पहले किया था। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये उन्होंने विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, जिस पर विद्यार्थी परिषद आक्रोशित थी, विद्यार्थी आक्रोशित थे और उन्होंने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा।